मैं दीपक सर आज बाल विकास के प्रश्न कराने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखें क्योंकि यह सीटेट के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण बाल विकास पेडागोजी है। सीटेट में पेडागोजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। इसका कौन सा आंसर नहीं है? तो विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। ये गलत है। सही आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो यह संज्ञानात्मक विकास पर लागू होता है। किस पर? संज्ञानात्मक विकास पर। अगला क्वेश्चन, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? तो भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? जन्म पूर्व का समय, प्रारंभिक अवस्था, बचपन, युवा अवस्था। बताएं इसका आंसर। भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है? प्रारंभिक अवस्था होती है। कौन सी? प्रारंभिक अवस्था। अगला क्वेश्चन, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? प्रारंभिक सामाजिकरण, द्वितीय सामाजिकरण, प्रच्छन्न अविकृत सामाजिकरण, सक्रिय सामाजिकरण। बता इसका आंसर। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपने व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? तो यह प्रारंभिक सामाजिकरण कहलाती है। कौन सी? प्रारंभिक सामाजिकरण। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? पूर्व पारंपरिक चरण, पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण, दूरस्थ पारंपरिक चरण। बताएं इसका आंसर। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? तो वह है पूर्व पारंपरिक चरण। अगला क्वेश्चन, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? तो इसे समायोजन, सामाजिकरण, आत्मसात्करण, संगठन। इसको कहते हैं समायोजन। क्या कहते हैं? समायोजन। अगला क्वेश्चन, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं
अब तर्क करने लगी है, परंतु प्रतियों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, संवेगी गामक, मूर्त संक्रियात्मक। तो वह अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक। कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? जेरोम ब्रूनर, डेविड ऑशुबेल, रॉबर्ट एम गेने, लेव वाइगोत्स्की। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? तो यह लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया था। किसने? लेव वाइगोत्स्की ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है, अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है। जिसके 4 चरण हैं, बताएं इसका आंसर। तो वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायनों में दर्शाता है अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन, मौखिक दंड का प्रयोग, एक रूपी मानकीकृत पाठचर्या, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। बताएं इसका आंसर। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? तो वह है निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास का सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बताएं इसका आंसर। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? तो यह पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग बैठाने की व्यवस्था, ये उचित नहीं है, अलग नहीं बैठाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पारो अपनी पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहाँ पर वह लकड़ी के ब्लॉक टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में EWS की स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला, जहाँ पर वह शैक्षिक अपेक्षाएं खासकर गणित की सामना करने में असमर्थ है। इस विधि में अध्यापक को क्या करना चाहिए?
पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है, ये गलत है। पारो को परीक्षा देनी चाहिए और दोहरावा वेतन को बढ़ावा देना, ये गलत है। पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन, ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल हैं? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, या फिर भाषिक या स्थानिक? बताएं इसका आंसर। ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल हैं? तो यह अंतर्वैयक्तिक है। कैसे? अंतर्वैयक्तिक। अगला क्वेश्चन, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? सहयोगी, प्रायोजित कार्य, एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न, मानक परीक्षण, मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा? एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? तो एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न। अगला क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? सतत से अभिप्राय होता है एक समय पर बच्चों के स्मरण प्रत्यायन की योजना का मापन करना। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य, आत्म पराजित लक्ष्य? शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? विभेदन, मानकीकृत अनुदेश, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, पृथक्करण और नामांकित करना? निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? तो यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसे एक अलग संस्थान में रखने की ज़रूरत है, समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए? तो इसका आंसर है सी, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहयोगी है? कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकार करना, विचार मंथन पर बल देना, अभिसारी चिंतन पर बल देना, असहमति से सहनशीलता, असहमति के प्रति सहनशीलता? तो आंसर होगा इसका कल्पनाशीलता, उत्तरों को स्वीकार करना, अभिसारी चिंतन पर बल देना, ये भी सही है, असहमति के प्रति सहनशीलता, ये भी सही है। तो आंसर होगा पहला, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, चौथा होगा इसका आंसर डी। आप लोग अनुष्का एकेडमी ग्वालियर जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
चैनल का नाम है अनुष्का एकेडमी ग्वालियर। इतना चैनल यूट्यूब पर लिख देना अनुष्का एकेडमी ग्वालियर और सर्च करना तो अपना चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर सभी टीचिंग एग्जामों की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है, अनुष्का एकेडमी ग्वालियर। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार। मैं दीपक सर, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।